ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। आपकी मोस्ट अवेटिंग और फेवरेट वीडियो अभी हाजिर है। बात करते हैं भस्म बनाने की विधि के बारे में। जो मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि ये एक वीडियो आएगी, किंतु मैं भूल चुका था। आप सभी शिव भक्तों का धन्यवाद इस टॉपिक को याद दिलाने के लिए। इस वीडियो में हम बिल्कुल ही एक इजी तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे आप भस्म बनाना आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है, कुछ भी स्किप मत करिएगा, कोई भी स्टेप ना छूटे। आप बिल्कुल आराम से, इतना सिंपल तरीका मैं बताने वाला हूँ, आप प्रसन्न हो जाएंगे कि इतना सीधा तरीका है भस्म बनाने का। और हर कोई, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, स्त्री पुरुष चाहे कोई भी हो, हर कोई उसे कर सकता है और अनंत कोटि पुण्य प्राप्त कर सकता है। साथ ही बात करेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा बात करेंगे प्रणव के बारे में भी। अब इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका है जो थोड़ा लंबे मंत्रों के उच्चारण के साथ में ये प्रोसेस होती है, और दूसरा है बिल्कुल ही सिंपल तरीका। पहले बात करते हैं जो मंत्रों के साथ कैसे भस्म बनाई जाती है उसके विषय में। ये पहला तरीका आता है श्री कालाग्नि रुद्र उपनिषद के अंतर्गत। श्री जो 108 के समथिंग या इसके आसपास ही जो जितने भी उपनिषद हैं उनमें से एक है श्री कालाग्नि रुद्र उपनिषद। इसमें सनत कुमार जी भगवान कालाग्नि रुद्र से पूछते हैं। कालाग्नि रुद्र के बारे में मैं बता दूं, भगवान शिव का ही एक ये स्वरूप है। सनत कुमार जी कालाग्नि रुद्र से पूछते हैं कि प्रभु, त्रिपुंड का द्रव्य क्या है, त्रिपुंड को कैसे धारण किया जाता है, भस्म का क्या महत्व, ये तीनों रेखाएं क्या है और इसका क्या महत्व है। तब भगवान कालाग्नि रुद्र सनत कुमार जी को बताते हैं कि भगवान कालाग्नि रुद्र बताते हैं कि इस भस्म को सद्योजातादि पंच ब्रह्म मंत्रों से पढ़कर धारण किया जाता है। जो भगवान के पांचों मुखों की एक वंदना का एक श्लोक है, बहुत सारे शिव भक्तों ने आपने पढ़ा भी होगा, सद्योजातादि प्रपद्यामि। ये जो पांचों मंत्र हैं आप स्क्रीन पर भी हैं, और मैं आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ से आप वो मंत्र डाउनलोड या नोट कर सकते हैं। अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, ये जो मंत्र है इनसे इस भस्म को अभिमंत्रित किया जाता है। मानस्तोक मंत्र, ये जो मंत्र हैं इनसे उंगली पर उस भस्म को उठाया जाता है, और फिर नो महान, इस वैदिक मंत्र से उसे जल से गीला किया जाता है। और फिर त्रियायुंस, इस मंत्र से सिर, ललाट, वक्ष और कंधे पर, और त्रियायुष एवं त्र्यंबक मंत्र से 3 रेखाएं बनानी होती हैं। इसी का नाम संभव व्रत कहा गया है। इस व्रत का वर्णन वेदज्ञों ने समस्त वेदों में भी किया है। जो ये आकांक्षा रखते हैं कि उनका पुनर्जन्म न हो तो उन्हें इसे धारण करना चाहिए। ये जो मंत्र है ये आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप नोट डाउन कर सकते हैं। किंतु अभी वीडियो के साथ बने रहिए, एक विधि और मैं दूंगा, उसमें इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संत कुमार जी ने पूछा कि त्रिपुंड की 3 रेखाओं को धारण करने का लंबाई आदि क्या है। भगवान ने उत्तर दिया कि 3 रेखाएं दोनों नेत्रों के भ्रूमध्य से आरंभ करके स्पर्श करते हुए ललाट मस्तक पर धारण करें। ये तीनों रेखाएं आपको त्रिपुंड रूप में धारण करनी है। इसे कोई भी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी या सन्यासी भस्म को धारण कर सकता है, और वो जो कोई भी इस भस्म को धारण करता है वो महापातकों से छूट जाता है। ये तो हो गई एक विधि। अब बात करते हैं बिल्कुल सिंपल विधि जो वर्णित है श्री शिव गीता के अंतर्गत। जो पद्म पुराण के अंतर्गत श्री शिव गीता आती है उसमें ये चीज वर्णित है। जहाँ भगवान श्री राम को भगवान शिव ने ज्ञान दिया था, वो श्री शिव गीता कहलाती है। वहीं पर भगवान राम को भगवान शिव स्वयं बताते हैं। ये तो सनत कुमार जी को कालाग्नि रुद्र स्वरूप में बताया, किंतु यहाँ साक्षात शिव भगवान राम को इस चीज के बारे में बता रहे हैं, कैसे भस्म को बनाएं, कैसे भस्म को प्राप्त करें और कैसे उसको धारण करें, कैसे वो शिव पर ही अर्पित कर सकता है। वो उस विषय के बारे में अब हम बात करते हैं, जानते हैं। दूसरा बिल्कुल सिंपल तरीका, भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि क्षोताग्ने स्मार्त वहिनेर्वा शैवाग्नेर्वा समाहृतम भस्माभिमंत्रये
यो माम तु प्रणवेन प्रपूजयेत तस्मात् परतरो भक्त इह लोके न विद्यते। अर्थात स्रोत अग्नि से या स्मार्त अग्नि से अथवा शैव अग्नि से उत्पन्न हुई भस्म को जो ओम से अभिमंत्रित करता है, प्रणव से अभिमंत्रित करता है, यानी आपको जो भस्म, चाहे किसी भी प्रकार का यज्ञ हुआ हो, चाहे किसी भी प्रकार का हवन हुआ हो, आपके घर में हुआ हो या फिर कहीं पंडित जी कहीं करवा रहे हैं, कोई यज्ञशाला है, वहाँ आप सीधे पहुँच जाइए, उस भस्म को लीजिए और उसे अभिमंत्रित कीजिए। उसके ऊपर या तो हाथ रख लीजिए या फिर उंगली अपनी अनामिका उंगली उसके अंदर घुमाते हुए आप ओम या प्रणव, जिसे प्रणव बोलते हैं, ओम का उच्चारण करते हुए उसे अभिमंत्रित कर लीजिए। ओमकार द्वारा जो मेरा पूजन करता है उससे अधिक संसार में मेरा दूसरा प्रिय भक्त नहीं है। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं भगवान शिव। किसको कह रहे हैं? स्वयं भगवान राम को। यानी वो किसी भी यज्ञ की भस्मी हो उसे ओम से अभिमंत्रित करे और ओम द्वारा ही उसे भगवान शिव के ऊपर अर्पित करे। ओम या प्रणव का जप करते हुए आप उसे शिवलिंग पर यदि अर्पित करते हैं उस भस्म को, तो भगवान स्वयं बोलते हैं उससे अधिक संसार में मेरा दूसरा प्रिय भक्त नहीं है। ये चांस है आपके पास, एक बिल्कुल सीधा सिंपल तरीका है। आप चाहे आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार का हवन आप करवा रहे हैं, तो उस भस्म को जब वो अग्नि शांत हो जाती है तो उस भस्म को आप ओम के द्वारा अभिमंत्रित करिए और फिर किसी पात्र में उसे रख लीजिए। पात्र में रखे तब भी आपको ओम कहते हुए या प्रणव का जप करते हुए उसको अभिमंत्रित कर लेना है। फिर आप उसे इकट्ठा कर सकते हैं। फिर नित्य ही आप उसे जब शिवलिंग पर अर्पित करें तो ओम का उच्चारण करते हुए ही आप उसे भगवान के ऊपर अर्पित करें। इससे आपको अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होगा, ऐसा स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं। सालाग्निर दाव वहनिर्वा भस्मादायाभिमंत्रितम यो विलंपति गात्राणि स शूद्रोपि विमुच्यते। यहाँ इस श्लोक में और एक स्पष्ट बात कह दी भगवान ने, घर की अग्नि या वन की अग्नि कि भस्म को ओम से अभिमंत्रित करके जो अपने शरीर में लगाएगा वो शूद्र भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब इससे ज़्यादा सिंपलिसिटी आपको क्या चाहिए? इतनी ज़्यादा सुविधाएं और कहाँ प्राप्त होंगी आप? चाहे वो वन की अग्नि हो, चाहे वो घर की अग्नि हो, चाहे वो कहीं की भी अग्नि हो, कुछ भी आप लेकर आइए, उस भस्म को ओम से अभिमंत्रित करिए, प्रणव से अभिमंत्रित करिए। कम से कम 51 बार या 108 बार आपको ओमकार का जप करना है। जब वो अभिमंत्रित हो जाए तब ओम या प्रणव बोलते हुए आप इसे अपने शरीर पर धारण करिए। ऐसा करने वाला चाहे वो कैसा भी हो, कितना ही बड़ा पापी हो, वो मुक्त होगा, ऐसा भगवान स्वयं बोल रहे हैं। इसलिए ये बिल्कुल सिंपल तरीका आपके लिए मैंने उपलब्ध कराया। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस ओमकार के बारे में। अब बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन आपके उठ गए होंगे कि ओम का जाप कौन कर सकता है, ओम ब्राह्मण ही कर सकता है या फिर स्त्री नहीं कर सकती। इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके मन में, वो सभी अभी मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। भगवान कहते हैं प्रविलीनम तदोंकारे परमं सनातनम तस्मोदोंकार जापीय स मुक्तो नत्र संशय। अर्थात वो शिव रूप सनातन ब्रह्म ओंकार में ही वर्तमान है, इस कारण ओम का जप करने वाला निसंदेह मुक्त हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। अब बात करते हैं स्त्री जप सकती है या नहीं जप सकती, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट पे मैं इस बात में एग्री होता हूँ कि स्त्री को इस ओम का, इस प्रणव का जब अवॉइड करना चाहिए, कब करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हो। क्यों करना चाहिए वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ओमकार या प्रणव इस संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं सब के लिए है, किंतु ऐसा क्या है कि स्त्री को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? ये तब नहीं करना चाहिए जब गर्भावस्था हो, जब ऐसा कुछ समय हो, क्योंकि ओम के जप से शरीर में भयंकर ऊर्जा बनती है। ऐसे नॉर्मल आप जो ओम 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 ऐसे जपते हैं वो उसका नहीं बोल रहा मैं। जब आप बैठ करके ओम का एक उच्चारण करते हैं तो आपके पूरे बॉडी में वाइब्रेशन होती है जो आपके मस्तिष्क तक जाती है, जो पूरा आपका सिस्टम हिल जाता है। ये जो ओम का वो भयंकर वाला जो एक तसल्ली से बैठ के जो जाप किया जाता है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ओम ओम कितना ही बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
जब ओम का उच्चारण होता है तो आपके कंठ से एक पूरा वाइब्रेशन स्टार्ट होते हुए पूरे आपके माइंड तक जाना चाहिए। वो ओम का जप होता है असली, वही प्रभावशाली होता है। उसका जप प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें गर्मी भयंकर बनती है, उसमें ऊर्जा इतनी खतरनाक हो जाती है कि कुछ रिस्क की बात हो जाती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान स्त्री को इस ओम का या प्रणव का जप थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। आप दूसरे भगवान के नाम जैसे शिव जप सकते हैं, महादेव जप सकते हैं, ये थोड़े शांत स्वभाव में है। ओम तो सृष्टि का सार ही है, और जब ओम की बात आती है तो केवल एक ही है जिनकी याद आती है ओम के साथ, और वो है शिव। और अन्य किसी देवी देवता की याद पहले नहीं आएगी। जब भी ओम आप देखेंगे तो ओम के साथ आप शिव को ही कनेक्ट करते हैं, किसी अन्य को नहीं करते हैं। वही सगुण, वही निर्गुण। इसलिए स्त्रियों को प्रेगनेंसी के दौरान इस प्रणव का जप अवॉइड करना चाहिए। बाकी समय आप आराम से कर सकते हैं। जो विशेष अवस्थाएं होती हैं उनमें भी आप इन सब का अवॉइड करें। जो आप स्वस्थ हैं तब आप कुछ भी करिए, ओम का जप करिए, कुछ भी, किसी भी प्रकार की मनाही नहीं होती है। अब प्रेगनेंसी से याद आया तो मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी। यदि आप शिव भक्ति चैनल से नए जुड़े हैं, वो नहीं देखिए तो यहाँ लिंक आई बटन पर भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। वहाँ एक तमिलनाडु में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव एक भक्ता के लिए उसकी माँ का स्वरूप धारण करके आए। देखिए, इस जगत में सबसे ज़्यादा प्यार माँ का बताया गया है, किंतु शिव भक्त मानिक वासगर ने माँ के प्यार से भी ज़्यादा शिव का प्रेम बताया है। वो अपने भक्ता के लिए उनकी माँ का रूप धारण करके आए, उनकी डिलीवरी करवाई, एक दाई का कार्य किया, एक आया का कार्य किया, और उस बच्चे को 7 दिन तक उसको संभाला, जीवन दान दिया। वहाँ जो मंदिर आज भी है, वहाँ पर एक मंत्र उच्चारण किया जाता है जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए किया जाता है, जो बिल्कुल सामान्य रूप से डिलीवरी हो सके इसके लिए किया जाता है। वो वीडियो और वो मंत्र मैंने उस वीडियो में प्रॉपर बताया हुआ है। वो जाकर के आप वहाँ, यहाँ आई बटन पर लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने आसपास उसे दे करके पुण्य का कार्य कर सकते हैं। तो ये थी भस्म बनाने की विधि। भस्म आप कहीं से भी, या मान लीजिए आपके घर में अभी हवन नहीं है और आपके मन में अभी से जिज्ञासा हो गई कि मुझे तो अभी भस्म धारण करनी है, अभी मैं सुबह ही शिवलिंग पर अर्पित करूँगा, तो आप सीधा किसी पंडित जी के घर जाइए जहाँ पे हवन वगैरह होते हो, वहाँ से भस्म लीजिए और उसे ओम से या प्रणव से उसे अभिमंत्रित कीजिए और फिर अपने घर ले आइए। फिर ओम से ही आप ओमकार या प्रणव का जप करते हुए आपको शरीर पर धारण करना है। ओम से ही आपको भगवान के ऊपर वो भस्म अर्पित करनी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा भगवान शिव ने स्वयं बोला है कि उससे ज़्यादा प्रिय भक्त मुझे कोई भी नहीं लगता है। इसलिए शिव के प्रिय बने रहिए, महादेव की कृपा प्राप्त करते रहिए। महादेव आपके सामने कभी न कभी तो आएंगे ही, और क्या पता कुछ शिव भक्त इतने दिव्य हों कि उनके पास अभी भी हों। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।